आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है वाटर इन द एटमॉस्फेयर, जो कि क्लास 11th की बुक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एयर कंटेन्स वाटर वेपर। आपको पता है कि हवा के अंदर वाटर वेपर पाया जाता है। इट वेरीज फ्रॉम 0 to 4% बाय वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वेदर फिनोमिना। वाटर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन 3 फॉर्म्स: गैसियस, सॉलिड एंड लिक्विड। तो 3 फॉर्म के अंदर हमारा पानी पाया जाता है, एक गैस में, एक लिक्विड में, एक सॉलिड में। द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज डिराइव्ड फ्रॉम वाटर बॉडीज थ्रू इवेपोरेशन एंड फ्रॉम प्लांट्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। ठीक है भाई, वाटर बॉडीज जैसे कि ओशन, सीज, तो इनसे इवेपोरेशन प्रोसेस से मॉइस्चर हवा में जाता है, और ऐसी प्लांट्स है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की वजह से। Thus, there is a continuous exchange of water between the atmosphere, the oceans, and the continents through the process of evaporation, transpiration, condensation, and precipitation. Actual amount of water vapor present in the atmosphere is known as absolute humidity. जो actual amount of water vapor present होता है atmosphere में, उसे हम absolute humidity कहते हैं। तो अब हम definition पढ़ेंगे absolute humidity की। It is the weight of water vapor per unit volume of air and is expressed in terms of grams per cubic meter। तो जो ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है, ये इसकी यूनिट है। किसकी यूनिट? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की यूनिट। ह्यूमिडिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। हर जगह परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। With the change of air temperature, the capacity to retain moisture increases or decreases, and the relative humidity is also affected, जिसकी वजह से हमारा जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उस पर भी असर आता है, और ये सबसे ज़्यादा ओशंस के ऊपर होता है और सबसे कम कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। The air containing moisture to its full capacity at a given temperature is said to be saturated. It means that the air at the given temperature is incapable of holding any additional amount of moisture at this stage. तो वो incapable है उस टाइम पे additional मॉइस्चर को होल्ड करने में। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन अकर्स इन अ गिवन सैंपल ऑफ एयर इज नोन एज ड्यू पॉइंट। मतलब ये जिस टेम्परेचर पर सैचुरेशन होता है उसे हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस के बारे में। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज एडेड और विड्रॉन ड्यू टू evaporation and condensation respectively. It is a process by which water is transformed from liquid to gaseous state. Evaporation process में जो वाटर है वो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाता है लिक्विड से गैस में, और इवेपोरेशन होने का मेन कॉज क्या है? हीट की वजह से होता है ये। टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग इज रेफर्ड टू एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज वाटर अब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द गिवन पार्सल ऑफ एयर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसी की वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन और रिटेंशन कैपेसिटी भी बढ़ेगी। सिमिलरली, इफ द मॉइस्चर कंटेंट इज लो, एयर हैज अ पोटेंशियलिटी ऑफ अब्जॉर्बिंग एंड मॉइस्चर। Movement of air replaces the saturated layer with unsaturated layer. Hence, the greater the movement of air, the greater is the absorption. मतलब इसका मतलब जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी एयर की, उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। अब हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस के बारे में। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मतलब जो वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाए वो कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है। कंडेंसेशन इज कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ हीट। Then the excess water vapor condenses into liquid form. If it directly condenses into solid form, it is known as sublimation. अगर गैस से सीधा सॉलिड पे कन्वर्ट हो जाए तो सब्लिमेशन प्रोसेस है वो। अब हम पढ़ेंगे ड्यू के बारे में, जो कि ओस होती है। When the moisture is deposited in the form of water droplets on cooler surface of solid object, मतलब जब मॉइस्चर डिपॉजिट हो जाता है एज अ फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कूलर सरफेस। ठीक है, तो जैसे कि आप स्टोन्स पे, ग्रास पे, प्लांट्स पे, लीव्स पे, तो वो ड्यू कहलाता है। अब हम फ्रॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉस्ट फॉर्म्स ऑन कोल्ड सर्फेसेज व्हेन कंडेंसेशन टेक प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। दैट इज द ड्यू पॉइंट इज एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। जब ड्यू पॉइंट या तो 0 डिग्री होगा या 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। द एक्सेस मॉइस्चर इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट आइस क्रिस्टल्स इंस्टेड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वाटर ड्रॉपलेट्स की जगह छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होगा। The ideal condition for the formation of white frost are the same as those for the formation of dew. तो formation of white frost और formation of dew का same conditions है, except that the air temperature must be at or below the freezing point. या तो टेम्परेचर 0 डिग्री या 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा जब ही फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन होगा। Mass of minute water droplets or tiny crystal of ice formed by the condensation of water
vapor and free air at considerable elevation. जब बहुत सारे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर टाइनी क्रिस्टल ऑफ आइस जो कि कंडेंसेशन प्रोसेस से फॉर्म होते हैं, जब वो एक बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाते हैं तो वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं. एज क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट सम हाइट ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, दे टेक वेरियस शेप्स. डिफरेंट शेप होती है क्लाउड्स की अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, एक्सपेंस, डेंसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी और ओपेकनेस. क्लाउड्स आर ग्रुप्ड अंडर 4 टाइप्स. cirrus क्लाउड सबसे ऊपर मिलेंगे आपको. cirrus क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट हाई ऑल्टीट्यूड्स बिटवीन 8000 to 12000 मीटर. इनके बीच में इनका फॉर्मेशन होगा. दे आर थिन एंड डिटैच्ड क्लाउड्स हैविंग अ फेदरी अपीयरेंस. दे आर ऑलवेज वाइट इन कलर. ये हमेशा आपको वाइट कलर में दिखेंगे. क्यूमुलस क्लाउड्स, ये हीप के क्यूमस क्लाउड्स लुक लाइक कॉटन वूल. दे आर जनरली फॉर्म्ड एट हाइट ऑफ 4000 to 7000 मीटर. दे एग्जिस्ट इन पैचेस एंड कैन बी सीन स्कैटर्ड हेयर एंड देयर. छोटे छोटे पैचेस की फॉर्म में मिलेंगे आपको ये. दे हैव अ फ्लैट बेस. इनका फ्लैट बेस है बिल्कुल. स्ट्रैटस क्लाउड्स ये लेयर की फॉर्म में होते हैं. एज देयर नेम इम्प्लाइज, दीज आर लेयर्ड क्लाउड्स कवरिंग लार्ज पोर्शन ऑफ द स्काई. These clouds are generally formed either due to loss of heat or the mixing of air masses with different temperatures. और ये सब ज़्यादा प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं. और इसका मेन कारण क्या है इनके फॉर्मेशन का? या तो लॉस ऑफ हीट या फिर जो इनकी एयर मासेस होती है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे मिक्स हो जाती है, इसलिए इनका फॉर्मेशन होता है. निम्बस क्लाउड्स, ये रेन कॉजिंग क्लाउड्स होते हैं. निम्बस क्लाउड्स आर ब्लैक और डार्क ग्रे. दे फॉर्म एट मिडल लेवल्स और वेरी नियर टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. फॉर्मेशन या तो मिडल लेवल पे होगा या वेरी नियर टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. These are extremely dense and opaque to the rays of the sun. Sometimes the clouds are so low that they seem to touch the ground. कभी कभार ये क्लाउड्स बहुत नीचे आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि ग्राउंड को छूने वाले हैं. निम्बस क्लाउड्स आर शेपलेस masses ऑफ थिक वेपर. शेपलेस यानी कि कोई फिक्स शेप नहीं है. अब हम टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रेनफॉल मे बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स: कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक और फ्रंटल. Conventional rain. The air on being heated becomes light and rises up in conventional currents. As it rises, it expands and loses heat and consequently condensation take place and cumulus clouds are formed. जैसे ही एयर हीट होगी हल्की हो जाएगी वो और राइज अप करेगी. जैसे ही राइज करेगी वो एक्सपैंड कर जाएगी और अपनी हीट को लूज कर देगी और फिर साथ के साथ कंडेंसेशन प्रोसेस टेक प्लेस करेगा और क्यूमुलस क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा. Thunder and lightning, heavy rainfall take place, but this does not last long. Such rain is common in the summer or in hotter part of the day. गर्मियों में तो कॉमन है ऐसी बारिश. It is very common in equatorial regions and interior parts of the continents, particularly in north hemisphere. Orographic rain. When the saturated air comes across a mountain, it is forced to ascend, and as it rises, it expands, the temperature falls, and moisture is condensed. जैसे ही राइज करेगा एक्सपैंड हो जाएगी और फिर टेम्परेचर गिर जाएगा, जिसकी वजह से मॉइस्चर जो है वो कंडेंस कर जाएगा. द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ रेन इज दैट windward slopes receive greater rainfall. After giving rain on the windward side, when these winds reach the other slope, they descend and their temperature rises. Then their capacity to take in moisture increases. Retention capacity बढ़ जाएगी and hence these leeward slopes remain rainless and dry. Area situated on the leeward side which get less rainfall is known as rain shadow area. जो एरिया leeward side की तरफ है वो जहाँ less rainfall receive होती है उसे हम rain shadow area कहते हैं और उसे relief area भी